नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों हम आज आ चुका हूं आप लोगों के बीच में बिहार पुलिस के मैथ के प्रश्नों को लेकर। हाँ, इसके पहले के वीडियो मेरा मैथ का नहीं देखे हैं बिहार पुलिस के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ बिना टाइम गंवाए हुए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:3 है। फिर प्रश्न में कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 33 है तो कक्षा में कुल संख्या कितनी है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे दिया है, यानी गर्ल्स अनुपात बॉयज। इसमें लड़कियां और लड़कों का अनुपात दे दिया है 1:3 है दोस्तों, 1:3 है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या 33 है, तो दोस्तों पहले हम देख लेंगे कि अनुपात में लड़कों की संख्या कितनी है। तो अनुपात में लड़कों की संख्या 3 है, जबकि रियल में प्रश्न में कह रहा है कि 33 है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये दोनों लड़कों का डाटा हुआ, इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अनुपात 1 का मान निकालेंगे। तो अनुपात 1 का मान होगा दोस्तों 3 1 में 3, 3 11 33, यानी अनुपात 1 का मान दोस्तों 11 होगा। फिर हम लास्ट में प्रश्न में कर रहे हैं तो कक्षा में कुल संख्या कितनी है। तो पहले देख लेंगे निकाल कर कि लड़का उस कक्षा में कितना है और लड़कियां कितनी है। ठीक है ना दोस्तों, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अनुपात 1 का मान 11 है तो अनुपात 3 का मान होगा, गुणा कर देंगे, 11 3 33, यानी 33 होगा। फिर देख लेंगे अनुपात 1 का मान 11 है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, गुणा कर देंगे, 11 में 1 से तो 11 1 में 11, यानी हम कह सकते हैं उस कक्षा में लड़का 33 है और लड़कियां कितनी है, 11 है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमसे पूछा है कि उस कक्षा में कुल संख्या कितनी है, यानी पूछा है हमसे लड़का और लड़कियां उस कक्षा में कितनी है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 33 को 11 को कितना होगा, 44। तो हम कह सकते हैं उस कक्षा में लड़का और लड़कियां मिलाकर टोटल 44 है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। ठीक है ना दोस्तों, उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है, तद अनुसार उन सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों हम पहले लिख लेंगे इसको, 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे अनुपात 25 पैसे, 25 पैसे, फिर अनुपात 10 पैसे, 10 पैसे। ठीक है ना। इनका मूल्य का अनुपात दोस्तों दे दिया है, यानी मूल्य का अनुपात दोस्तों, यानी मूल्य का अनुपात इनका दिया है, मूल्य का अनुपात 5:3:1 दे दिया है। ठीक है ना दोस्तों, और टोटल कुल सिक्कों की संख्या 480 है। तो दोस्तों सिक्का की संख्या पहले निकालेंगे, सिक्का की संख्या के बराबर सिक्का होगा। ठीक है ना। मूल्य का बराबर, अगर मूल्य दिया रहता तो मूल्य के बराबर मूल्य करता है। ठीक है ना। इसमें सिक्का का संख्या दे दिया है 480 है, तो पहले हम देख लेंगे मूल्य का अनुपात 5:3:1 है, तो सिक्का का अनुपात अब निकालेंगे। तो सिक्का देखेंगे तो सिक्का का अनुपात होगा दोस्तों, सिक्का का अनुपात निकाल लेंगे पहले। ठीक है ना। तो 50 पैसे के सिक्का कितना रहेगा कि 5 रुपया होगा। ठीक है ना दोस्तों, हम इस तरह समझेंगे कि 50 पैसे का कितना सिक्का रहेगा कि 5 रुपया होगा। तो 2 गो रहेगा तो 1 रुपया होगा, तो यानी 5 दूना 10, यानी 10 गो रहेगा सिक्का तो 5 रुपया होगा। ठीक है ना दोस्तों। फिर अनुपात देंगे, 25 पैसे का सिक्का कितना रहेगा कि 3 रुपया होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो 25 चौके 100, यानी 100 पैसा का 1 रुपया होता है, यानी 4 गो रहेगा तो 1 रुपया होगा, तो 3 रुपया करने के लिए 4 3 12, यानी 12 गो सिक्का रहेगा तब जाकर 3 रुपया होगा। ठीक है ना दोस्तों। फिर अनुपात देंगे, अब देखेंगे 10 पैसे कितना रहेगा कि 1 रुपया होगा, तो 10 10 100, यानी 100 पैसा का 1 रुपया बोलते हैं, तो 10 पैसे अगर 10 गो रहेगा तब जाकर क्या होगा, 1 रुपया होगा। ठीक है ना दोस्तों। इसमें टोटल सिक्का की संख्या 480 है, तो देख लेंगे सिक्का की संख्या अनुपात में कितना है। तो देखेंगे अनुपात में सिक्का की संख्या कितनी है, तो 10 और 12 22, कितना होगा 22 और 22 और 10 32, यानी अनुपात में सिक्का की संख्या 32 है, जबकि रियल में दिया है 480। ये दोनों सिक्का का डाटा हुआ, इसलिए इसको कर दिए आपस में बराबर। तो अब देख लेंगे अनुपात 1 का मान कितना होगा। तो अनुपात 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 480 में 32 से भाग करेंगे, तो 32 1 में 32 और 32 1 में 32। ठीक है ना। इसमें 16 चल जाता है 160 होगा, तो 32 5 160, यानी अनुपात 1 का मान दोस्तों होगा 15। ठीक है ना। हमसे पूछा है कि तो दोस्तों उन सिक्कों की संख्या कितनी है। तो अनुपात 1 का मान 15 है, तो 15 में 10 से गुणा करता है, 15 दहा के 150 होगा। फिर अनुपात 1 का मान 15, तो 15 में 12 से गुणा करना, तो 15 दूना 30 के 0, हाथ से 3, 15 1 में 15 और 3 15, 16 7 18 180,
फिर अनुपात, फिर 15 दहाके 150, 15 दहाके कितना होगा 150। तो पूछ रहा है कि तदनुसार उन सिक्कों की संख्या कितनी है, तो उन सिक्कों की संख्या 150 फिर अनुपात 180 अनुपात 150 होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, ठीक है ना। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तद अनुसार उस अध्यापक का भार कितनी है। दोस्तों एवरेज में क्या होता है, योग बराबर होता है, योग बराबर होता है, योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन, यानी एवरेज इंटू एन होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम देख लेंगे, इसमें कह रहा है कि ये 25 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, यानी औसत कितनी है 50 केजी है, कितना लोग का 25 लोग का, ठीक है ना। 25 कह रहा है कि 25 छात्रों का, तो ये योग हो गया। टोटल अब गुणा करेंगे, 50 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो, टोटल योग निकल कर आएगा। फिर कह रहा है प्रश्न में यदि उस कक्षा में अध्यापक का भी भार शामिल कर लिया जाए, तो यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। पहले 25 लोग थे और अध्यापक एक आ जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 26 लोग हो जाएंगे। अब फिर कह रहा है कि औसत भार में 1 केजी का क्या हो रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। तो पहले 50 है तो अब कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब 26 में 51 से गुणा करेंगे तो टोटल योग निकल कर आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जब क्या करेंगे 50 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1250 होगा, ठीक है ना। फिर अब क्या करेंगे, अब 51 में 26 से गुणा करेंगे तो 1326 होगा, ठीक है ना। ये टोटल योग निकल कर आया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको अंतर लेगा, 25 और 26 से कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, यानी वही अध्यापक है एक, ठीक है ना, उन्हीं का। अब क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, 1250 और 1326 में कितना का अंतर है, 76 का अंतर है। घटा कर देख लेना तुम लोग, 1326 और 50 में कितना का अंतर है, 76 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं उस अध्यापक का भार कितना है, 76 केजी है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल मैथ चॉइस 2.0 को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।